हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर्य अहमद आपका स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस ने आपको डराया भी होगा और आपकी टेंशन भी बढ़ाई होगी कि अब क्या होगा। हर तरफ न्यूज़ और सोशल मीडिया में केवल कोरोना वायरस और इससे होने वाली मौतों की ही बात हो रही है। पर क्या आपको पता है कि कोरोना की वजह से कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं? आज मैं आपको कोरोना की वजह से होने वाली 10 अच्छी बातें बताऊंगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना से बचाव करने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना की वजह से जो निगेटिविटी, जो टेंशन, जो एंजाइटी और घबराहट हमारे अंदर पैदा हो गई है, अगर हम कोरोना की वजह से होने वाली पॉजिटिव थिंग की तरफ अगर अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे तो हमारे अंदर वो घबराहट और एंजाइटी कम हो जाएगी। इससे बचाव करने की, इससे लड़ने की, इसको ख़त्म करने की पूरी ज़रूरत है, लेकिन उससे घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो कोरोना की वजह से पहली अच्छी बात हुई है वो है एयर पोल्यूशन कम हो गया है। पूरे विश्व में एयर पोल्यूशन की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, जिसे कंट्रोल करने की बहुत ही कोशिश की जा रही थी, पर यह कंट्रोल नहीं हो रहा था। पर कोरोना की वजह से इसमें काफ़ी कमी आई है। एयर पोल्यूशन का लेवल करीब 65% तक कम हो गया है। और आज अगर रात में आप आसमान की तरफ देखें तो आसमान तारों से जगमगाया हुआ आपको दिखाई देगा, जो पहले नहीं था। नदियों का पानी साफ हो गया है और पीने लायक हो गया है। हमारी बीचेस अब साफ हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सैलानी या पर्यटक नहीं जा रहा है, वहाँ पे कचरा नहीं फेंक रहा है जाके। वो कोरोना ने हमारी सारी फैक्ट्रीज, शिप्स, एरोप्लेन्स, कार्स, बसेस, ट्रेन, मेट्रो सब कुछ बंद कर दिया है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे कार्बन बेस्ड पोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारी प्रकृति, हमारी नेचर को एक मौका मिल गया, एक टाइम मिल गया, जिसकी वजह से वो फिर से अपने आप को रिस्टोर कर पा रही है। कोरोना की वजह से बहुत सारे देशों में जो है वो लॉकडाउन चल रहा है, जिससे हम घर पर ही रह रहे हैं और अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं। इससे पहले क्या था कि हमारी ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ वाली होती थी कि सुबह उठे, फटाफट ब्रेकफास्ट किया और भागे हम ऑफिस की तरफ, फिर वापस आए, डिनर किया, सो गए। तो इस तरह से हमारे अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को हम टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से आज सभी लोग अपने घर पे हैं, जिसकी वजह से हम फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं। पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ और बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ जो फैमिली बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो रही है। ये सब जो है वो कोरोना की वजह से हुआ है। कोरोना की वजह से सारे रेस्टोरेंट्स, फूड शॉप्स बंद हैं, जिससे हम सभी को अपने घर का हेल्दी खाना खाना पड़ रहा है। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि इसकी वजह से हमारे बीमार होने की संभावना 50% तक कम हो गई। इस टाइम लॉकडाउन की वजह से सारी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनकी ओपीडीज बंद है, प्राइवेट हॉस्पिटल की ओपीडीज बंद है, प्राइवेट क्लिनिक्स बंद हैं। केवल इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो हॉस्पिटल्स वर्क कर रही हैं, वो फंक्शनल हैं। लेकिन अभी अगर आप हॉस्पिटल जाके देखोगे तो इमरजेंसी में आपको 1 या 2 पेशेंट मिलेंगे। जो जनरल पेशेंट हैं उनके अंदर करीब 60 से 70% तक की कमी आई है। और ये कमी आई है हमारे खान पान के अंदर चेंजेस की वजह से, कि हमने घर का हेल्दी खाना शुरू कर दिया है और हमारे इन्वायरमेंटल में जो पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से बीमारियां कम हो गई। कोरोना की वजह से जो चौथी पॉजिटिव थिंग हुई है वो ये है कि हमारे सिटीज के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, हालांकि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो क्राइम का रेट कम हो गया है। करीब हमारे अपने देश भारत के अंदर क्राइम जो है वो 65% तक कम हो गया है। हत्या, लूटपाट, डकैती, रेप जैसे जघन्य अपराध जो हैं वो अब ना के बराबर रह गए हैं। लॉकडाउन होने की वजह से सभी लोग अपने घर पे हैं, जिससे आपराधिक मामलों में बहुत ज्यादा कमी आई है। 5वीं बात है वो ये है कि इस बीच जो सबसे अच्छी खबर आ रही है वो ये है कि कोरोना की वैक्सीन बनके लगभग तैयार हो गई है। इसके ह्यूमन ट्रायल की फर्स्ट फेज भी कंप्लीट कर ली गई है, सेकेंड फेज की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है। और इसको बनाने वाली वैक्सीन कंपनियां ये दावा कर रही हैं कि अक्टूबर से नवंबर तक ये वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ जाएगी। छठा पॉइंट है मेरा वो ये है कि कोरोना महामारी की वजह से सभी देशों की सरकारों ने बहुत सारे राहत पैकेजेस का अनाउंसमेंट किया है, जिससे जनता के टैक्स का पैसा जो है वो सीधा जनता तक पहुंच रहा है, उसका फायदा सीधा जनता को मिल रहा है। बहुत सारी सरकारों ने ऐसे जो है इंतजाम किए हैं, जिससे जो है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले जो सिटीजन हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा रहा है। उनको खाने पीने के सामान फ्री दिया जा रहा है। बहुत सारे कम्युनिटी किचन्स रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्री में जो है वो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, जिसकी वजह से ऑफिसेज बंद हैं। ऑफिसेज बंद होने की वजह से वर्क फ्रॉम होम को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ये हमारे देश भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सारी ऑनलाइन हो गई हैं। बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल सामने आ रहे हैं, जिससे हमारे देश भारत के जो डिजिटल इंडिया बनने में मदद मिल रही है। लोग
ऑनलाइन बैंकिंग का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट ऐप्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। 8वां पॉइंट है वो ये है कि कोरोना की वजह से लोग जनरल हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लोग बार बार हाथ धो रहे हैं, अपने घर की और जिन सर्फेसेस को टच करते हैं उनकी ज़्यादा सफाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी हमारी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, उसके लिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को और ज़्यादा अपडेट किया जा रहा है। हमारे हेल्थ सेक्टर की एबिलिटी उसकी एक्सट्रीम लेवल चेक हो रही है, जिससे जो है अगर फर्दर कभी ऐसा आउटब्रेक होता है तो हम उसको टैकल करने के लिए और ज़्यादा एबल बन रहे हैं और ज़्यादा उसके लिए जो है आत्मनिर्भर और तैयार हो सके। और जो 9वां पॉइंट है मेरा वो ये है कि कोरोना की वजह से अब तक करीब 1,68,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पर क्या आपको पता है कि इससे 6,43,245 से ज़्यादा लोग जो है पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। जिनकी मृत्यु हुई है उसके लिए मुझे दुख है, पर यहाँ पे मरने वालों की संख्या ठीक होने वालों की संख्या से बहुत कम है। ये एक अच्छी बात है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें पता चल गया है कि पैसा, कार, बंगला और जो दिखावे और की चीज़ें हैं, उन चीज़ों की हमको जीने के लिए ज़रूरत नहीं है। आज हम अपना जीवन कम से कम संसाधनों में के साथ बिता रहे हैं। अब हमें ये पता चल गया कि हमारी जो है वो जीवन बिताने के लिए क्या चीज़ें असल में हमारी ज़रूरत है। और एक बहुत पॉजिटिव बात जो सामने आई है कि आज अब हमने अपना खाना जो है वो वेस्ट करना छोड़ दिया है। लोग जो है अपने खाने को बचा के रख रहे हैं, उसको फेंक नहीं रहे हैं, उतना ही खाना बना रहे हैं जितना वो कंज्यूम कर सकते हैं। सुबह का खाना दोपहर में इस्तेमाल कर रहे हैं, दोपहर का खाना शाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेस्टेज ऑफ फूड जो है वो बहुत ही कम हो गया है। दोस्तों, लाइफ मस्ट गो ऑन और हम सब साथ मिलकर कोरोना को ज़रूर हरा देंगे। और एक बात जो हमारे देश की हमेशा से रही है और वो इस मुश्किल हालात में भी सामने आई है कि हमारा देश और एक आवाज़ और एक मुल्क बन के सब साथ खड़े हैं कि इस महामारी में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। ये एक देश और एक राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कोरोना के बारे में इस पॉजिटिविटी को फैलाएं, जिससे लोगों के अंदर की टेंशन कम हो, उनकी एंजाइटी कम हो। और जब हमारी टेंशन कम होगी, एंजाइटी कम होगी, तो हम अच्छी तरीके से इस बीमारी से लड़ सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।